नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की इन कठिन परिस्थितियों में जैसे आपकी ज़िंदगी रुक सी गई हो, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे आप निकलना चाह रहे हैं पर आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, या आपके सीने पर या कंधों पर कोई भारी बोझ रखा हुआ है? अगर ऐसा कुछ भी है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे ही आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा अपनी परिस्थिति से बाहर आने के लिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू गुप्ता, एंटरप्रेन्योर एंड हैप्पीनेस कोच, और आज इसी समस्या के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं, और सब लोग कहने लगते हैं और आखिर में हमें भी विश्वास हो जाता है कि हमें किसी चीज़ की एंग्जाइटी है या हमें डिप्रेशन है। जो मिलता है वही ये कहता है कि आप तो डिप्रेशन में हैं, आपको डिप्रेशन हो गया है। ये बिलीफ यहाँ तक आ जाती है कि डॉक्टर्स हमें गोलियाँ देने लगते हैं और हम गोली खाने लगते हैं। है ना ये अजीब सी सिचुएशन? पर इससे पार पाना मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति इस दौर से गुज़र रहा है उसके लिए ये सिचुएशन बहुत बड़ी होती है, एक हकीकत होती है जिससे वो निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। फ्रेंड्स, डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के कुछ कारण होते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई बचपन की घटना या हम जब बड़े हो रहे होते हैं उसकी घटना, कोई ना कोई घटना हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, जो चाहे अनचाहे हमें तंग करती रहती है आकर, और उसकी वजह से हमारी एक स्टेट क्रिएट हो जाती है जो कि बहुत प्लेजेंट नहीं होती, जिसका अनुभव जब भी हमें वो चीज़ याद आती है हमारे अंदर एक अनप्लेजेंट फीलिंग क्रिएट हो जाती है। कई बार जब ये चीज़ बहुत हद तक बढ़ जाती है तो ये एक हमें कह सकते हैं कि एक एंग्जाइटी हमारे अंदर पैदा कर देती है कि ये फीलिंग जो बार बार आ रही है हम इससे अपना को कैसे छुटकारा दिलाएं। ये एक कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंस में हमारी कोई चिंता होती है। मीन्स बात ऐसी है कि अगर एक ही घर में जॉइंट फैमिली है, दो ब्रदर्स रह रहे हैं, एक ही सिचुएशन है, बिल्कुल एक सी है, पर एक को एंग्जाइटी हो जाती है दूसरे को नहीं होती है। तो इट इज़ कि हम जो हमारा प्रेजेंट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हम उसको कैसे परसीव करते हैं। कई बार हम इस तरह से परसीव करते हैं कि हमें लगता है कि जैसे जो ये घटना आई है उसको सोच सोच के हम अनड्यू फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करने लगते हैं। कि अगर माना जैसे आज कल किसी कंपनी में छटनी हो रही है, ओके, ले ऑफ कर रहे हैं, आपका ले ऑफ नहीं हुआ है पर आप सोचेंगे अरे अगर मेरा ले ऑफ हो गया तो क्या होगा, मेरे पास होम लोन की ईएमआई देनी है, मेरे पास कार की ईएमआई देनी है, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका कैसा होगा, एंड यू पुट सो मच ऑफ प्रेशर। वो घटना बिल्कुल हुई नहीं है, होगी कि नहीं हुई होगी उसके बारे में भी पता नहीं है, पर आप एक प्रेशर में चले जाते हैं, एक एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और इसकी वजह से आपके जो एक्शंस हैं, जो आपकी मनोदशा है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, और एक आप नेगेटिव थॉट्स के फियर में ज़िंदगी जीने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में रहता है तो उसकी होप जो होती है वो ख़त्म हो जाता है। उनको ऐसा लगने लगता है मेरी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। पर अंधेरा आप कैसे दूर करेंगे? वो सब कहते हैं कि मुझे अंधेरा हटाना है, पर आप अंधेरे को क्या हटा सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। अगर आप अंधेरे को धक्का दे के हटाना चाहेंगे, आप नहीं हटा सकते। अंधेरे को हटाने का खाली एक तरीका है कि आप उसके अंदर एक दिया जला दें, या मोमबत्ती जला दें, या बल्ब जला दें, या टॉर्च जला दें। मतलब अंधेरे को दूर करना है तो उसमें आपको रोशनी लानी पड़ेगी, तभी तो आपके अंधेरा दूर होगा। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में है। अगर आपने एक अपने चारों तरफ एक होपलेस सिचुएशन क्रिएट कर ली है, जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, तो आपको उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं उम्मीद को देखना पड़ेगा। आपको एक फ्यूचर इमेजिन करना पड़ेगा कॉन्शियसली, जिसमें आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं, आपका जो इशू आप सोच रहे हैं वो चला गया है, एंड देन ओनली यू विल गेट आउट ऑफ दिस थिंग। ये एक सिचुएशन होती है। कई बार हमें कुछ याद नहीं रहता कि किस कारण से हमें एंग्जाइटी हो रही है, हम ढूंढना चाहते हैं, हमें कोई कारण नहीं मिलता कि उस एंग्जाइटी का कारण क्या है, पर फिर भी हम बैठे हुए हैं,
कुछ टीवी देख रहे हैं या कुछ पढ़ा, सडनली कोई चीज़ उसे ट्रिगर कर देती है। हमारे ट्रिगर्स, इनको हम ट्रिगर्स कहते हैं, कि कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट, कोई शब्द, कोई व्यक्ति हमारी उस सिचुएशन को और इंसिडेंट को ट्रिगर करता है और हमारे मन में वही फीलिंग्स आने लगती हैं। एक अनदर चीज़ होती है जो सिम्टम है एंग्जाइटी का, उसमें कई बार हमें अपना कारण नहीं पता होता कि किस वजह से हमें एंग्जाइटी आ रही है। अगर हम सरफेस पे देखें तो सब कुछ ठीक होता है, मतलब फैमिली लाइफ अच्छी है, रिलेशंस अच्छे हैं, फाइनेंशियली वी आर फाइन, सब कुछ ठीक होते हुए भी सडनली ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दिल जो है वो घुट रहा है, हमारा दम घुट रहा है, हमारा दिल जोर से दबा रहा है, हमारे कंधों पर प्रेशर है। दीज आर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, but for that person they are reality, and he feels choked when this thing happens. He feels somebody is choking him or her, so we cannot take it lightly. But इसमें एक अच्छी, these are known as physiological symptoms. तो ये तो हो जाते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, हम एंग्जाइटी में हैं। और ये चीज़ जो है ये प्रेशर्स की वजह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे ज़िंदगी में एक शेर आया है तभी हम में फियर आएगा। आजकल की ज़िंदगी में चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सभी की ज़िंदगी में अपने अपने फियर्स हैं, अपने अपने टेंशन्स हैं, अपनी अपनी स्ट्रेसेस हैं, एंड यही वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि मैं आपको, जब मैं कारण बता रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। इसका एक सबसे आसान तरीका है, जैसे आपको लगे कि आप उस डिप्रेशन के या एंग्जाइटी के मोमेंट में जा रहे हैं, सबसे इजी चीज़ है आप अपना फिजियोलॉजिकल जो आपके पोस्चर्स वगैरह हैं वो बदल लीजिए। क्योंकि आप देखिए कि जो जना डिप्रेशन में होता है उनका बहुत ही चेहरे पे बहुत ही पैथोस रहता है, उनकी बॉडी बहुत लूज़ ऐसे करके बैठे रहते हैं, उनकी सर नीचे रहता है, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, ब्लैंक आइज़ होती हैं। पर अगर आपको इस स्टेट से निकलना है और आपको लगे कि आप एहसास हम सबको होता है, इंटेलिजेंट हम सब हैं, हमें पता चलता है कि हम कब अपनी पॉजिटिव स्टेट से नेगेटिव स्टेट में जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको लगे, बहुत छोटी सी चीज़ है, फ़ौरन आप अपना बॉडी पोस्चर बदल लीजिए। अगर आप ऐसे करके बैठे हुए हैं या बिल्कुल आराम से तकिया लगा के लेटे हुए हैं, ढीले पड़े हुए हैं, आप उठ के बैठिए, अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, कंधे थोड़े खोल लीजिए, चिन थोड़ा ऊपर कर लीजिए और अपने चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाइए। उसके साथ ही हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खूबसूरत पल तो होते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम जो अच्छे पल हैं या जो हमारी अच्छी मेमोरीज़ हैं, हम उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड कहते हैं कि ये तो ठीक है, हो गया। पर जो हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हो जाते हैं जो इतने खूबसूरत नहीं होते, हम उनको बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप डिप्रेसिंग मूड में जा रहे हैं, तो आप कुछ अच्छी घटना सोचिए, चाहे वो आपके बचपन की घटना हो, या जब आपको जॉब मिला, जब आपको एप्रिसिएशन मिला, जब आपके लिए क्लैपिंग हुई, जब आपको इम्पोर्टेंस मिली। आप ऐसी कुछ घटना सोचिए एंड ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी। और जब ये स्माइल आएगी, देन यू विल फील यू आर फीलिंग बेटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी वर्दीनेस बढ़ाइए। होता क्या है कि जो लोग डिप्रेस स्टेट में होते हैं वो अपने को बेचारा महसूस करने लगते हैं। और ये क्यों होता है? उनको लगता है कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, हम विक्टिम हो गए हैं, चाहे तो उस रिलेशनशिप के हो गए हैं, चाहे हम सिचुएशन के हो गए हैं। तो कम आउट फ्रॉम दैट विक्टिम जोन टू विक्टर जोन। आप ये समझ लीजिए, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और आपने उसके ऊपर काबू पा लिया है, एंड फ्रॉम विक्टिम यू हैव बिकम अ विक्टर, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, अगर आप खुद नहीं ठीक कर पाते तो देयर आर पीपल, एंड ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप किसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। NLP में कोचेस हैं, हैप्पीनेस कोचेस हैं, पॉजिटिविटी के कोचेस हैं, आप किसी को भी आप गूगल कीजिए, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, एंड यू कैन बी टेकन आउट ऑफ योर नेगेटिव जोन टू द पॉजिटिव जोन। सो आई विश कि हमारे दोस्त और फैमिली वाले ही नहीं, इस दुनिया के सब लोग बहुत पॉजिटिव जोन में रहें, डिप्रेशन के शिकार ना बने, एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं, अपने ज़िंदगी के जो छोटे छोटे पॉजिटिव किस्से हैं उनको याद करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, हंसें। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल तरीके से दोस्तों के साथ बैठें, आप फ़ोन उठा के अपने दोस्तों को फ़ोन कीजिए, उनके साथ गप्पे मारिए जो क्लोज़ होते हैं, बिकॉज इट इज़ very essential for all of us to have a friend
और अ रिलेशन हु इज़ आवर साउंडिंग बोर्ड, जहाँ हम अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, दिल को हल्का कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ व्हेन आवर इमोशंस आर चोक्ड, एंड डिप्रेशन का एंटीडोट होता है एक्सप्रेशन। तो द मोमेंट हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन मिल जाता है, हमारा डिप्रेशन ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाइएगा, और अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं हूँ रेनू गुप्ता, ओके, एंटरप्रेन्योर एंड हैप्पीनेस कोच, और मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया में सबकी ज़िंदगियों में भरपूर खुशियाँ रहें और सभी लोग एक भरपूर ज़िंदगी जिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ हेल्दी, happy, positive life filled with good thoughts, and enjoy every moment. Thank you very much for watching this video. Thank you so much.